जय हिंद छोटे भाई एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उस पे जो है हम लोग विचार करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, जब दो लाइन को हम आपस में परस्पर लंबवत करते हैं तो चार चतुर्थांश बनता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। जहां पे दोनों कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ये आपका मूल बिंदु 0 0 हो गया। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये y डैश और ये y। मूल बिंदु से आगे जो होता है प्लस होता है, इसके पीछे जो होता है माइनस होता है, और ऊपर जो होता है प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ठीक है। ये पहला पाद, दूसरा पाद, पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए। x डैश y डैश y x, इसमें जो है दोनों प्लस प्लस होता है, यानी x और y प्लस प्लस होता है। इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी x माइनस होता है y प्लस होता है। इसमें दोनों माइनस होता है, x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। पहले x वाले को लेते हैं, उसके बाद y वाले को लेते हैं। इसमें पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, यानी x प्लस होगा तो y क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। अब देखिए, कोटि और भुज किसको कहा जाता है? कोटि और भुज। तो इस तरह से चार पाद बना लेंगे। x और y है यहाँ पे कोई बिंदु, ठीक है। तो x वाले को क्या बोलते हैं? x एक्सिस वाले को भुज बोलते हैं, और y वाले को क्या बोलते हैं? x वाले को भुज और y वाले को क्या बोलते हैं? कोटि। जैसे में अगर यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया जाए 5 और 3, तो 5 जो है वो भुज हो गया और ये 3 जो है आपका कोटि हो गया। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे 2 5 माइनस 3 5 माइनस 3 माइनस 4 2 और माइनस 5। अब देखिए, 2 और 5 किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम पाद में है। प्रथम चतुर्थांश बोलिए या पाद बोलिए। माइनस 3 किस में है? द्वितीय पाद में। माइनस 3 और माइनस 4 किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश बोलिए या पाद बोलिए। 2 और माइनस 5 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी चतुर्थ पाद में है। ठीक है। अब जो है आप लोग से दूरी सूत्र पूछ सकता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है, जैसे आपका a है यहाँ और ये b है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो AB का जो है दूरी क्या होगा? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है।
अब अगर आपसे कहा कि मूल बिंदु से क्या होगा दूरी, तो देखिए मूल बिंदु से दूरी के लिए ये आपका मूल बिंदु 0 0 हो गया, कोई बिंदु रहे P और एक्स वाई रहे, ठीक है। तो OP का जो दूरी होगा रूट अंडर सीधा कर देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से दे दे 3 और 4 दूरी है, तो दूरी क्या होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 16 यानी 25, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र और मूल बिंदु पे जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि -4 और -3 की स्थिति किस पाद में है, तो -4 है और 3 है, आपको देखने से ही लग रहा है ये क्या है, द्वितीय पाद में है। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। किसी कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान कितना होगा, 6 और 4 है, क्या है 6 और 4, इसमें कोटि क्या होगा, कोटि जो है 4 होगा। 4 और 3 किस पाद में है, 4 और 3 किस पाद में है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद में होगा, क्या होगा प्रथम पाद में होगा। जैसे में -6 और -7 का कोटि क्या होगा, अगर कोई प्रश्न पूछ दे -6 और -7 है तो इसमें कोटि क्या होगा, कोटि y वाला हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। चलिए एक और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका y डैश x अक्ष पे जो है, x अक्ष पे पर y हमेशा 0 होगा और y अक्ष पे x हमेशा क्या होता है 0 होता है। जैसे में ये यहाँ पे अगर 3 0 मानते हैं तो ये y जो है 0 होगा, अगर वो यही बिंदु अगर हम यहाँ पे लें तो ये 0 होगा और y 3 होगा, यानी 3 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, ये दूरी आपके अनुसार है कि y का कितना लेना है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है। देखिए प्रश्न है 3 और -3 है, कोई ए बिंदु है और बी बिंदु कोई है 4 और -6, तो इसका दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है x1 y1 x2 और y2, तो ए बी का क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 6 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 का
होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 2 गुना 9, तो √2 और √9, तो 2 इंटू 3 यानी 3√2 जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि मूल बिंदु से अगर कहीं कोई बिंदु है 4 और -5, तो इसका दूरी क्या होगा। ये मूल बिंदु है, कोई पॉइंट है P, इसका दूरी क्या होगा। तो हम अभी बताए हैं कि डायरेक्ट कुछ नहीं करना, मूल बिंदु से जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, x² प्लस y² कर देना है। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 और यहाँ -5 का वर्ग करेंगे तो 25, 16 और 25 कितना होगा, सॉरी हाँ 16 और 25 41, √41 यानी OP का जो दूरी होगा वो कितना होगा, √41 आ जाएगा। देखिए विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र A है और ये कोई B है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, इसको जो है P जो है M और N के अनुपात में विभाजित करता है, P जो होगा वो xy होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, आंतरिक में आंतरिक विभाजन, ये जो x होगा वह m x2 nx1 बटा m प्लस n, y के लिए क्या होगा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। बाह्य विभाजन में क्या होगा, बाह्य विभाजन में जो ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, y बराबर x के लिए ना x2 और x1, y के लिए y2 माइनस my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु माने बीच वाला, A कोई बिंदु है या B कोई बिंदु है, यह है x1 y1, यह है x2 y2, ये बीच वाला बिंदु P x और y है। तो x क्या होगा आपका छोटे भाई, x1 प्लस x2/2 और y क्या होगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, A कोई बिंदु है और B कोई बिंदु है, A बिंदु जो है 3 और -3 है, B बिंदु जो है वो -3 और 3 है, तो ये मध्य बिंदु इसका क्या होगा, यानी xy क्या होगा। तो देखिए x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2/2, तो x कितना है, x1 कितना है, x1 y1 x2 y2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस -3 बटा 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस बटा 2, तो 0/2। y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा y1 प्लस y2/2,
y1 कितना है -3 प्लस y2 कितना है 3/2, यानी -3 और 3 कितना 0/2, यानी कितना आ जाएगा 0। यहाँ भी कितना आ जाएगा 0, यानी ये बिंदु क्या होगा 0 0 होगा। जैसे एक और प्रश्न है, -3 है और 4 है, ए बिंदु है, बी है 7 और 8। इसको जो है यहाँ पे मध्य बिंदु x और y है, तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2। यहाँ पे x कितना है x1 - 3, x2 4/2, तो ये 4/2 कितना हो जाएगा 2। अब जो है y = y1 प्लस y2/2, y1 कितना है 4 प्लस 8/2, यानी 12/2, तो कट गया 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6। एक जो है विभाजन सूत्र पे प्रश्न ले लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है, ए है और एक बी है। ए जो है 1 1 है और बी जो है 2 3 है। इसको जो है कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में। तो x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 2, m 2, n 3 और x1 y1 x2 y2। अब जो है क्या होगा 2 प्लस n कितना 3, x1 कितना 1/2 प्लस 3, 2 गुना 2 4 प्लस 3 गुना 1 3/5, यानी 4 और 3 7 7/5, तो x कितना आ जाएगा 7/5। y बराबर कितना होगा my2 प्लस ny1/m प्लस n। m कितना है 2, y2 कितना है 3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 1/2 प्लस 3, 2 गुना 3 6, 3 गुना 1 3/5, यानी 9/5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बचता है इसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका त्रिभुज है x1 y1 x2 y2 x3 y3 a b c। देखिए इसका क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुना मॉड x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे, ये x2 लिए y3 माइनस y1 y3 प्लस x3 जैसे ही लेंगे तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2।
ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो तीनों बिंदु क्या होगा? संरेखी होगा। अब एक प्रश्न बन सकता है, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ए और बी और सी। ये माध्यिका एक यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। ये जो होता है, ये जो होता है क्या होता है? केंद्रक, जिसको हम लोग जी से लिखते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और y3। तो क्या आ जाएगा? x के लिए x और y के लिए, x के लिए आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और y के लिए क्या आएगा? सॉरी, y के लिए आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3।